अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी नाश्ता, और नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार चीज़ी ऑमलेट। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को ज़ाहिर है मैं सारी एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र नहीं आती हूँ। उसकी वजह ये है जी कि मेरे पास जो स्टैंड जो मैं घर में अपने यूज़ करती हूँ ऑब्वियसली वो नहीं है। मैं हर जगह अपने साथ साथ तो लेके फिर नहीं सकती हूँ। तो जब मैं अकेली होती हूँ तो फिर मैं जब मतलब कि आपको बस शुरू में दिखा देती हूँ कि ये मैं करने वाली हूँ, और फिर वो एकदम से हुआ हुआ आपको नज़र आ जाता है। तो जब मेरे पास कोई होता है तो फिर मैं साथ उससे वीडियो वगैरह बनवा लेती हूँ। तो अभी मैं अकेली थी इस टाइम, तो मैं इसलिए आपको बस फटाफट से जल्दी जल्दी से क्लिप्स दिखा रही थी। और जिस साथ में बना रही थी जी पराठे, और अंडा बना रही हूँ, चीज़ ऑमलेट बनाने वाली हूँ जो मैं अपने घर में भी बनाती हूँ। तो जी तकरीबन 5-6 पराठे भी मैंने बना लिए हैं, और साथ ही साथ सालन वगैरह भी गर्म कर लिया था। और ये जो ऑमलेट है ना वो जो मेरी नंद की बेटी है ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो ना उन्होंने कहा था कि भाई हमने ये वाला ऑमलेट खाना है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो नॉर्मल अंडा खा लेते होते हैं, फ्राइड एग खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने बेटी ने कहा था कि भाई मैंने ये वाला ऑमलेट खाना है। तो मैंने कहा कि मैं आपको और मज़ेदार ऑमलेट बना के देती हूँ, इसके अंदर चीज़ भी डाल के दूँगी। तो उनको बहुत ही पसंद आया था और सबने बड़े मज़े से शौक़ से खा लिया था। तो जनाब यहाँ पे हम लोग खाने की तैयारी करने वाले हैं, और आज मेहमान और भी आ रहे हैं हमारे घर। एक्चुअली जिनके घर हम मेहमान आए हुए हैं उनके घर और भी मेहमान आ रहे हैं। तो अबीहा का आप लोग को पता ही है, दुल्हात की जो कज़न है तायाबू की बेटी, वो भी आ रहे हैं आज। तो बस उनके लिए खाना शाना रेडी कर रहे थे। कुछ देर के लिए हम लोग धूप में आए हुए थे, तो यहाँ आंटी ऊपर बैठी चावल साफ़ कर रही थी, और अब्दुल्लाहद और ये लोग खेल रहे थे यहाँ पे। हद हो गई यार, तुम लोग तो मतलब पता नहीं क्या करते रहते हो। और आप क्या कर रहे हो अब्दुल्लाहद? क्या कर रहे हो? यगन? यगन क्या होता है? अब्दुल्लाहद बाबा किधर है आपके? हैं? बाबा किधर है बाबा? क्या कर रहे थे आप? कूलर में पानी डालो, यहाँ से पाइप तो हटा दो यार, सारा व्यू खराब हो जाता है। मेरे यूट्यूब वाले लोग कहेंगे कि किस किस्म के लोग हैं। ओह माय गॉड, मैं गिरने लगी थी उनसे। अच्छा जी, तो जनाब ये आपने थोड़ा सा लाइव व्लॉगिंग का भी मज़ा लिया, और जब लाइव व्लॉगिंग हो रही होती है ना तो फिर ये सब कुछ तो बीच में हो रहा होता है, जो कुछ हो रहा होता है वो सब नज़र आता है और दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इग्नोर कर दीजिएगा। अंदर आ जाओ, फ़ौरन आ जाओ, जल्दी आ जाओ, 1 सेकेंड से पहले आ जाओ, और दोबारा बाहर ना जाना, मैं थप्पड़ लगा दूँगी। अहमद जल्दी अंदर आओ। तो जनाब यहाँ पे बाजी का जो बेटा है वो बाहर गया हुआ था, तो बाजी मुझे कह रही थी कि इसको सख्ती से अंदर बुला लो कि बाहर नहीं जाना है। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से बुला रही थी और तंग कर रही थी। तो यहाँ पे खाना शाना हम बनाने के लिए मैं शुरू होने लगी हूँ, और साथ सालन बना रही हूँ और राइस बना रही हूँ। राइस आप देख चुके हैं, साफ़ किए मैंने। और यहाँ पर जी मैंने प्याज टमाटर का मसाला भी बना लिया है, और जी लहसुन अदरक भी आ चुका है। तो फटाफट से बस खाना बनाना शुरू करते हैं। और क्योंकि जी पेस्ट बना लिया है मैंने, तो बस मैंने फटाफट से ऑयल में लहसुन अदरक डाल के तो इसके अंदर चिकन डाला और उसको भूना। और आप थोड़ा सा बर्तन इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा है कि जो सिलेंडर पे जो बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग से रखा होता है एक बर्तन, क्योंकि आपको पता है सिलेंडर पे बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए एक जो बर्तन है ना वो रखा हुआ है बाजी ने कि वो सिलेंडर पे ही यूज़ करना है। जब गैस आती है तो वो गैस आपको पता है कि बहुत ही कम आती है। तो इसीलिए बस ये मैं इसमें बना रही हूँ खाना। और जी आलू गोश्त बना रही थी मैं, साथ ये जी मिर्चों का पेस्ट है जो फ्रीज़ करके रखा हुआ था बाजी ने, वो भी डाल दिया। और सालन को एक तरफ मैंने रख दिया था, और साथ ही साथ मैंने फटाफट से चावल भी स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे गैस आ चुकी थी, तो मैंने फिर ये दूसरे पतीले में चावल भी स्टार्ट कर दिए थे। और चावल जैसे मैं घर में बनाती हूँ वैसे ही बना रही थी। बस मैं ज़रा पुलाव बनाती हूँ, आलू मटर वाला पुलाव मैंने कभी नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि बनाना नहीं आता है, ऐसा है कि मेरे हस्बैंड मटर पसंद नहीं करते हैं, और मैं भी आलू मटर वाला पुलाव मतलब मैं नहीं खाती। मैं कहती हूँ बंदे ने इतनी मेहनत करनी है पुलाव बनाने में, तो फिर वो चिकन का ही पुलाव होना चाहिए, आलू मटर का पुलाव नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे चावल रखे थे, तो मैं टैप खोली मैंने, तो एकदम से इतना गर्म पानी आया। एक्चुअली पहले किसी ने टैप खोली हुई थी, तो वो मैंने एकदम से खोली और फटाफट से हाथ नीचे कर दिया, तो यहाँ पे मेरा हाथ ही सारा जल गया। तो मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो खैर यहाँ पे जी ये पानी शानी डाल
डाल के चावलों में जितने चावल थे, आई थिंक 3 मग, छोटे मग जो हम पानी जिसमें पीते हैं उसमें वो थे चावल, और वो डबल पानी डाल के तो बस इसको रख दिया। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे डांट रहे थे मुझे कि आ जाओ, बच्चे को भी देख लो, बच्चा रो रहा है, उसको थोड़ी देर संभाल लो आके। तो खैर खाना शाना रेडी हो चुका था, प्रॉपर वीडियो खाने की हम नहीं शेयर कर सकी मैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अकेली होती हूँ, वीडियो भी बना रही होती हूँ साथ खाना वगैरह और काम शाम भी, तो इसीलिए बहुत कम कम मैं आपको क्लिप्स दिखा रही होती हूँ, जल्दी जल्दी से मेरा काम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत से काम हो रहा होता है, बस वो दिखाई दे रहा होता है कि बहुत जल्दी से हो गया है काम। तो खैर जी मेहमान वगैरह सब आ चुके थे और यहाँ पे जी खाना शाना फ़ौरन से कि हमने लगा दिया था। अभी कुछ टाइम था वैसे खाना बनने में, जब वो लोग आए थे थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ा था, लेकिन एक जल्दी से बस खाना बनाया और फटाफट से लगा दिया। तो आलू मटर वाला पुलाव भी बन चुका था, आलू गोश्त का सालन भी, और रायता सैलड वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया था। रोटियाँ हमने बाज़ार से मंगवा ली थी। तो माशाल्लाह से रौनक लग गई है, घर में बच्चे हो जाते हैं ज़्यादा सारे और वो खेल रहे होते हैं और बहुत शोर शराबा हल्ला गुल्ला, बहुत मतलब ना मज़ा आ रहा होता है इस तरह के माहौल में। और जनाब अब्दुल्ला हद तो अबीहा को देख के इतना खुश हुआ कि उसको अंदर इसने बाद में आने दिया और उसकी गोद में चढ़ गया कि मेरी आपी आ गई, मेरी आपी आ गई, इतना खुश हो गया था माशाल्लाह से। और वो फिर फातिमा और इब्राहिम भी होते हैं साथ साथ, इनके साथ भी खेल रहा था, तो सब इसको नज़र आ रहे थे। और अब्दुल्ला हद की तो बस मौजें ही हो गई कि सारे बच्चे उसको मिल गए और सब खेलने वाले और सब उसको एंटरटेन कर रहे हैं। तो बस आगे पीछे ऐसे इधर उधर भागे जा रहा था, जिधर बॉल जाती थी, जिधर बच्चे जा रहे थे उधर उधर पीछे पीछे अब्दुल्ला हद जा रहा था उनके, और बस इसका तो हाल बुरा हुआ था। और फिर जी जनाब हम लोग अपनी बड़ी नंद की तरफ आए थे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे जो मेरी नंद की बेटी है उनके सब घर वाले भी आए हुए थे, उनके हस्बैंड ये सामने आपको नज़र आए होंगे, पहले भी आपने देखा हुआ उनको, तो वो भी आए हुए थे, उनके मम्मा बाबा वगैरह भी आए हुए थे। तो कुछ देर हम फिर उनसे मिले और उसके बाद जी जनाब हम लोग बस वापस अपनी छोटी नंद की तरफ ही आ गए, और जो अबीहा वगैरह हैं वो उधर ही रुक गए थे। तो जी ये आप देख लें जी, मैं आपको यहाँ पे ना एक शादी भी हो रही थी, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा शादी का भी व्यू दिखा देती हूँ। और इसी लेन में ना ये बाजी के घर के सामने तकरीबन ना इस तरह से 3-4 मैरिज हॉल बने हुए थे। मैंने कहा आपको थोड़े से मैरिज हॉल भी दिखा देती हूँ, बहुत प्यारे प्यारे से मैरिज हॉल बने हुए हैं, 2 मैरिज हॉल तो बहुत ही प्यारे हैं। तो खैर जी वापस आके हम लोगों ने कुछ सेटअप लगाया अपनी मूवी का, रात का टाइम। तो जी ये हम ज़रा अब्दुल्ला हद से बचाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी वायर अब्दुल्ला हद के हाथ ना लग जाए। और जनाब मूवी को और भी मज़ेदार बनाने के लिए हमने मंगवाए जी बीफ कबाब, और साथ में बस कुछ हम लोगों ने और भी चीज़ें वगैरह थी, बहुत मज़ा हम लोगों ने किया, बहुत इंजॉय किया। और ये कबाब बहुत ही मज़े के थे, साथ में रोटियाँ मंगवाई हमने, और मतलब खाना शाना भी हो गया हमारा, लेट नाइट मूवी भी हो गई, और सारे स्नैक्स भी जो मूवी के थे सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। और जी वो ये खाने पीने के बाद फिर हम लोग निम्को और बिस्किट्स वगैरह लेके बैठ गए, यानी कि पूरा हम लोगों ने माहौल बनाया हुआ था मूवी का। और साथ साथ हम मूवी देख रहे थे, और मूवी बहुत मज़े की थी, आई डोंट नो कौन सी थी, बस मुझे नाम नहीं पता होता, मैं मूवी देखने बैठ जाती हूँ। बस मुझे पंजाबी मूवीज़ अच्छी लगती हैं और मैं बस वो शौक़ से देख लेती हूँ कि उसमें ज़रा फ़नी होती है थोड़ी सी, तो वो बस हम मूवी देख लेते हैं। और जनाब साथ साथ हम अपने स्नैक्स इंजॉय करें और साथ साथ मूवी इंजॉय करें। अब्दुल्ला हद और अब्दुल्ला हद के बाबा भी बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला हद की हरकतें भी छोटी छोटी सी हम देख रहे हैं सारी। तो इन्हीं खूबसूरत लम्हात के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। में याद रखिएगा जी, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।